मतलब ज़बूर 84 में हम गाते हैं वो कुव्वत पर कुव्वत पाते हैं। एंड हाउ दैट रिफ्लेक्ट इन दिस रिफ्लेक्शन टुडे। सो मैं आपके सामने सिर्फ पहली 4 आयात पढ़ूंगा जी, एंड देन वी विल डाइव इनटू गॉड्स वर्ड। खुदा के कलाम में दर्ज है जी, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा सा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आइए हम दुआ करेंगे। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के ओ ते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम। के ओ ते अपने बंदे आनाल पाक लोकां नाल तमाम। आसमानी बाप, तेरा कलाम जो जिंदा और मौसर, हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज, जो रूह, जान, बदन और गुदे को चीरता हुआ गुजर जाता, दिल के इरादों और ख्यालात को जांचता और परखता है। हाँ खुदावन, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तूने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है, और आज की शाम मैं तेरा खादम होते हुए जब खुदावन तेरे लोगों के लिए सामने खड़ा होता हूँ, मैं छिपूं तू दिखे, मैं घटूं और तू बढ़े। सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिलने वाला हो, उसी के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे अजीजों, दुनिया में जुबानों के हवाले से बड़े एक अहम नुकात सामने आते रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़े लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिंग्विस्टिक्स जो है वो डाटा शेयर करते हैं, और जुबानों पे लिंग्विस्टिकली काम किया जाता है। एस्पेरांडा एक लैंग्वेज शुरू हुई जी 1887 में, जो कि यूरोप के चंद कंट्रीज ने मिलकर उस लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने कहा जी कि इसको हम अपना जो इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बनाएंगे। जिस तरह उन्होंने यूरो करेंसी निकाली कि सारे यूरोप को क्या करे, वो कनेक्ट कर दे। सो दैट अटेम्प्टेड बिफोर यूरोज इन 1887 लिंग्विस्टिकली कि एक ऐसी जुबान भी क्रिएट करते हैं जो क्या करे, जो हमारी आपस की कम्युनिकेशन जो है उसको क्या करे, उसको रिलीज कर सके जी। सो ईद पेंटिकोस्ट की जब हम बात करते हैं मोस्टली, तो हम समझते हैं कि शायद ये नए अहदनामे की कोई ईद है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, इट इज अ हिब्रू फीस्ट। जो पेंटिकोस्ट की ईद है नए अहदनामे में, किन की ईद है वो? दरअसल वो यहूदियों की ईद है, और उसका लैटिन तर्जमा जब किया गया पेंटा, आप जानते हैं ना अमेरिका में जो लोग रहते हैं दे नो पेंटागन, ठीक है ना, इट्स अ नंबर, ओके, हेक्सा 6, ऑक्टा 8, नोनेन 9 एंड डेका, जहां से लैटिन वर्ड आया डेकालॉग, 10 अहकाम। सो पेंटा मीन्स कितने जी? 5, ठीक है जी। सो एक्चुअली ये लैटिन तर्जमा किया, और उसको उन्होंने ट्रांसलेशन के अंदर पेंटेकोस्ट एज इट इज क्या किया, रख दिया। सो जब ईद पेंटेकोस्ट का दिन आया, तो ये जो स्टोरी है ये खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के ठीक 50वें दिन हो रही है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेंटा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जाने के ठीक 10 दिन के बाद यहूदियों की कौन सी ईद आ गई? शवाउत। हिब्रू वर्ड क्या है उसका? शवाउत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज शवाउत? अब
इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि रसूलों के अमाल का मुसन्निफ कौन है, किसने लिखी है ये। एनीबॉडी आइडिया? मैं चूंकि पढ़ाता हूं जी, तो लेट मी एंगेज। ओके, डॉक्टर लूक, ठीक है जी। सो डॉक्टर लूक जो हैं, उनके दो अनाजील हैं, एक जो लूका की इंजील और दूसरी कौन सी? रसूलों के अमाल। अच्छा, बहुत सारे लोग गलती से उन्हें रसूल कह देते हैं। ही वॉज नॉट एन अपोस्टल। अगर आप 12 रसूलों की लिस्ट देखेंगे, आपको लूका का नाम उसमें नजर, देन हु वॉज लूक देन? सो डॉक्टर लूक जो थे, ही वॉज ग्रीक, यूनानी थे, पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, लेकिन ही वॉज द मिशनरी कंपेनियन ऑफ सेंट पॉल। वो पौलुस रसूल के मिशनरी क्या थे? साथी थे। एंड ही इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द चर्च। चर्च का जो पहला तारीखदान है, जिसने तरतीब से, अगर आप लूका की इंजील का पहला बाब पहली आयत देखेंगे, क्या लिखा उसने? एट थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन बातों के लिए बयान किया जिनको मैंने क्या किया? क्रोनोलॉजिकली एंड ऑर्डरली, तहकीक करके, विद रिसर्च। मुझे नहीं पता उसका मेथड क्या रहा होगा, इंटरव्यूज किए होंगे, लोगों से मिला होगा, जाकर उन जगहों पर देखा होगा, जो शिफाफ आ गए होंगे। वी डजंट नो व्हाट काइंड ऑफ डाटा ही हैड, बट ही वाज अ फर्स्ट रिसर्च बेस्ड चर्च हिस्टोरियन। अगर डॉक्टर लूक पहले तहकीक करके सारे वाकत बयान ना करते, तो आज मेरे और आपके हाथ में ना लूका की इंजील होती और ना रसूलों के अमाल होते। सो डॉक्टर लूक मिशनरी ट्रैवलर थे, रिसर्चर थे, हिस्टोरियन थे, एंड ही वाज विद पॉल। तो इसलिए जब वो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को बयान करते हैं, तो याद रखिएगा, ही इज मेंशनिंग एंड राइटिंग, उसके ऑडियंस यहूदी नहीं है। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि यूहन्ना के और मत्ती रसूल, ओके, इनके मैं नाम रसूल ले रहा हूं जी, याद रखिएगा। मरकस भी रसूल नहीं थे। लोग अक्सर मरकस को भी क्या बोल देते हैं? रसूल। ही वॉज नॉट ऑल्सो अपोस्टल। मत्ती और यूहन्ना, इन दोनों के ऑडियंस ज्यूइश चर्च है, ज्यूइश कम्युनिटी है। लूका किसका साथी था? मैंने क्या बताया जी? तो पौलुस रसूल किन का रसूल था? गैर कौमों का, नॉट ज्यूइश। पौलुस रसूल किन का रसूल था? गैर कौमों का, नॉन ज्यूइश। वेदर दे वर रोमन्स, whether they were Greeks, whether they were Gentiles, whoever people they were, Luke and Paul was apostle to Gentiles, not to the Jews. So that's why जब लूका रसूल लिखते हैं, Theophilus is not a Jewish name. Theophilus जिसके नाम पर रसूलों लूका की इंजील और अमाल लिखे गए, it is not a Jewish name. He was also a Greek or a Roman name. तो मतलब ये कि अंजीलों के जो ऑडियंस है, लूका की जो तहरीर है, वो नॉन ज्यूइश, गैर कौमों से कन्वर्ट हुए हुए बिलीवर्स हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जब वो बयान करते हैं वाकयात को, ईदों को, डॉक्टर लूक हैज अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि गैर कौमों से आए हुए लोग यहूदी ईदों, यहूदी इबादतों और यहूदी रिचुअल से क्या हैं? नावाकिफ हैं। सो मेरे अजीजों, इसलिए जब वो ईद पेंटिकोस्ट का बयान करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो सब एक जगह क्या थे? जमा थे जी। और ये सब कौन है? ये सब हैं जो यीशु मसीह के शागिर्द, पहली कलीसिया। और एक जगह आप देखें, यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, 500 का जिक्र है, एक जगह पर 70 का जिक्र है, जिनको यीशु ने 2-2 करके भेजा। लेकिन रसूल कितने चुने? 12। सलीब पे कितने खड़े रह गए? एक। और चंद औरतें, लेडीज, हैट्स ऑफ टू द लेडीज, वुमेन्स, दलेर औरतें। शागिर्द सारे क्या हो गए? ठीक है जी। और वो औरतें दलेर, सुबह सुबह भी, और यीशु की सलीब पर भी क्या रही? वो they were stayed there. So जी, what is शवाउत? So मेरे जो शवाउत का मतलब है जी हफ्ता या हफ्ते, हफ्तों की ईद। इसीलिए पुराने अहदनामे में जो ईद है, इसे क्या कहा गया है? हफ्तों की ईद। और कितने हफ्ते? ईद फसा से लेकर ईद पेंटिकोस्ट तक 7 वीक्स। कितने हफ्ते? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए जी? 49। और ठीक अगले दिन क्या है? डे ऑफ पेंटिकोस्ट। कहां से शुरू किया? पैस ओवर से। ओके जी, पैस ओवर, ईद फसा से शुरू किया और ठीक 50वें दिन हफ्तों की ईद। ठीक है जी, डे ऑफ पेंटिकोस्ट।
ये किस चीज को पेश करती है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस शवाउत वीक्स इज अ बर्थडे ऑफ जुडाइज्म, क्योंकि ये वो दिन है, अगर आप खरूज की किताब 19वां बाब पढ़ेंगे, ये वो दिन है जब खुदा कोहे सेना पर उतरता है और बनी इसराइल को शरीयत देता है। इट्स द सेम डे। और अगर आप फिनोमेना जब मैं रिलेट करूंगा ईद ऑफ पेंटिकोस्ट के और खरूज 19वें बाब के, आप देखेंगे कि तीनों चीजें आपको इकट्ठी नजर आएंगी, साइट, साउंड, फायर एंड स्पीच। ईद पेंटिकोस्ट के भी और खरूज की किताब में भी। सो जी, इट्स अ बर्थडे ऑफ जुडाइज्म टू सेलिब्रेट ज्यूइश द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। दूसरी जो ईद थी, आजकल हम चूंकि कैलिफोर्निया में रहते हैं, मैं रिसेंटली एलए से मूव हुआ हूँ फ्रेजनो में सेकंड चर्च प्लांट करने के लिए, और फ्रेजनो से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा पैलियां ही पैलियां, सारे पिंड। मैं अक्सर वो कॉल करता हूँ, हॉलैंड में मेरे रिश्तेदार, मैं कह जी इधर आओ तो अमरीका का पिंड वहाइए, तो पाकिस्तान के पिंड वेखना भी पिंड वेखो आके, गन्ने लगे ने, किले छलियां लगियां ने, किले कमाद कट्टी जा रही है, किले जनाब अंजीर नहीं है, होते होंगे अंजीर, हमने नहीं देखे। पिछले दिन मैं बादाम तोड़ने गया तो मैंने दिखाया, मैं कहा जी यहाँ कराची पठान वाले ठेलियां तो लैके खाते हैं बस, ये देखें दरख्तों पे बादाम कहाँ उगते हैं। सो गॉड ब्रॉट अस टू सी द ब्लेसिंग्स हार्वेस्ट। तो ये ईद ना सिर्फ शरीयत की दी जाने की ईद थी, बल्कि किस चीज की ईद भी थी? फसल की कटाई की भी ईद थी, द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट भी कौन सी? फर्स्ट फ्रूट जो काटा जाएगा, वो फर्स्ट फ्रूट काट के तो खुदा ने हुक्म दिया कहां लेकर आना? खुदा के घर में लेकर आना, वो जगह जो मैं तुझे दूंगा। सो दैट वाज अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। इसके साथ साथ जो था, दिस फेस्टिवल तारीख के साथ दाऊद बादशाह तक आते आते, दिस फेस्टिवल इन्वॉल्व्ड पिलग्रिमेज टू जेरूशलम एंड फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग एट द टेंपल। यूं शवाउत बढ़ती है जी आगे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है शवाउत के बारे में, पेंतिकोस्त के बारे में। वो क्या है? वो है दाऊद बादशाह का जन्मदिन और मरने का दिन। इट्स द सेम शवाउत। दाऊद बादशाह पैदा भी पेंतिकोस्त वाले दिन हुआ और उसकी डेथ भी किस दिन हुई? पेंतिकोस्त वाले दिन हुई। रिचुअल्स क्या होते थे इस दिन, क्या किया जाता? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहली चीज जो रोटी लाई जाती थी, वो इस फसल पहली काटने के बाद जो गूंदी जाती थी आटा, उससे पहली रोटी कहां लाई जाती थी? हैकल में लाई जाती थी। और वो नए जो फसल कटने से बनता था जी, इसके अंदर इसी दिन, जैसे मैंने पहले बताया है, दिस सेक्शन इंक्लूड 10 कमांडमेंट्स। और याद रखिएगा, मूसा ने जो पत्थर, असी फिल्मां च वेखन तस्वीरां च मूसा ने भैड़े जे पत्थर फड़े ने, उन्होंने कट्टिया होया है, ठीक है, बट एक्चुअली दे वर ब्लू सैफायर। ब्लू सैफायर पत्थर देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? ओके जी। So the 10 commandments was written not on a common stone. It was written on blue sapphire. मैं पिछले 2 महीने पहले मैं इजिप्ट में था अपने 10 दिन के एक ट्रिप के लिए, and I was at the Valley of the Kings and the Tombs in Luxor, मिस्र के अंदर। और वहाँ पर दरिया नील और जो पूरा उसका भी मौका मिला तो मैं इस पर बात करूँगा, मिस्र की क्या इंटरेक्शन है। लेकिन याद रखिएगा, पुराना अहदनामे पहली 5 किताबों का मुसन्निफ कौन है? मोसेस, ठीक है। और मूसा का सारा इल्म, सारा एक्सपीरियंस कहां से था? इजिप्ट। सो इजिप्ट, अगर आपने पुराने अहदनामे को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? इजिप्ट को समझना पड़ेगा पहले, कि इजिप्ट का इन्फ्लुएंस क्या है पुराने अहदनामे पर। 10 कमांडमेंट्स दिए गए जी। और इसके बारे कहा जाता है जी कि जब खुदा ने यह फैसला किया, रबाई ये स्टोरी बयान करते हैं, जब खुदा ने यह फैसला किया कि वो अपने अहकाम देने के लिए जमीन पर कौम को चुनेगा किसी एक, तो कहते हैं जी खुदा ने अपने अहकाम देने के लिए कम से कम 70 कौमों को इनविटेशन दिए। कितनी कौमों को? 70 नेशंस गॉड रीच। ये मैं कहां की स्टोरी सुना रहा हूं? किन की रिवायत बता रहा हूं? यहूदी रब्बियों की, रैबाइस, सेजस, उनकी रिवायत बता रहा हूं। कोई यार ना कि पता नहीं कितों दसी होंडे ने, गल्लां कड्डी होंडे ने, ठीक है जी। सो आई हैव एवरी साइटेशंस, कहां से आ रही है बात, ठीक है। सो 70 नेशंस एंड नन एक्सेप्टेड। किसी ने कहा जी नो नो, इट्स टू मच, वी कांट होल्ड दैट स्टैंडर्ड।
उन्होंने कहा जी ना खुदावन, हम इस लायक नहीं है, 10 अहकाम बहुत भारी है उठाना, नॉट बाय वजन बट मॉरली, स्पिरिचुअली द स्टैंडर्ड ऑफ द प्योरिटी, द होलीनेस इज सो हाई, वी कैन नॉट अटेन दैट। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, आस्क्ड टू नो बिफोर इट, उन्होंने कहा जी पहले सानू दस है कि ये तो फिर असी की करांगे। क्या कहा उन्होंने पहले, कि पहले हमें सुनाएं एंड फिर हम क्या सोचेंगे इस पर, प्रपोजल एक्सेप्ट करें या ना करें। द ज्यूइश वर द ओनली नेशन, अगर आप 19वें बाब को पढ़ेंगे, जैसे ही खुदा ने बनी इस्राएल के मुल्क के मिस्र में से निकाला है, बियाबान में आए हैं, पहले 3 महीने में जिस दिन खुदा ने कोहे सीना पर उतरना था, मूसा ने एक दिन पहले उनसे कहा जी कि खुदावन ये कहता है कि जो कुछ मैं कहूंगा मानोगे या नहीं मानोगे। उन्होंने कहा जी ज्यूइश वाज द ओनली नेशन, दे एक्सेप्टेड बिफोर इवन लिसनिंग व्हाट गॉड इज गोइंग टू से। पहले सुने बगैर कहा कि ओके खुदावन जो तू कहेगा हम क्या करेंगे, वॉट एवर इट्स कमिंग। And then God decided, okay, this, उन्होंने कहा जी ए पागल लोग ने, ये क्रेजी लोग हैं, ये कर जाएंगे जो मैं चाहता हूं करना है। ठीक है, आपको पता ना आर्मी, फौज, स्पोर्ट्समैन किस एज में बच्चे कैच करते हैं, किस एज, दसो अमरीका च रहंदे हो, हाई स्कूल सोफोमोर, फ्रेशमैन, कॉलेज फ्रेशमैन, व्हाई? They do and die, never ask why. क्या करते हैं वो? They do and die, never ask why. 35-40 साल का हो जाएगा ना बंदा या बीबी, कोई रिश्ता भी आएगा ना, पहला 100 बार पूछेगा कंफर्टेबल है कि नहीं, कमांदा अच्छा या कमांदी है कि नहीं, मतलब लॉट्स ऑफ रैशनल थिंकिंग। नौजवान लोग परवाह नहीं करते, घरों नट जाते हैं, दे स्टार्ट लिविंग, वो कह जी वेखी जाएगी। वाई? बिकॉज दे एक्सेप्ट एज इट इज। यहूदी कौम के बारे में खुदा ने कहा कि दीज आर द पीपल आई वांट देम, ये मेरे काम के लोग हैं, बगैर सुने का आज हम मानेंगे। So that's what's happened on the day of Pentecost. So मेरे अजीजों, पेंटिकोस्ट वाले दिन जो है, मिनी पेंटिकोस्ट पैटर्न आपको मिलेगा पुराने अहदनामे की नबूवत में, जो नबूवती किताबें हैं वहां पर आपको मिलेगा द कैरिस्मेटिक एंडाउमेंट ऑफ पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पुराने अहदनामे में जो रूल कुद्दस का, खुदा की ताकत कुव्वत देने का जो पैटर्न था, दैट वाज स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड पर्सन टू पर्सन। दैट वाज नॉट अ पब्लिक, इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी लाइक इन द अमेरिकन डेमोक्रेसी। ठीक है, वो स्पेसिफिक था, मखसूस बंदे को, मखसूस वक्त के लिए, मखसूस पर्पस के लिए, दैट्स इट। उसके बाद काम खत्म। ठीक है जी। मसलन जब खुदा ने काजी खड़े किए तो खुदा ने क्या किया, जब खुदा ने कहा जी कि मैं अपना रूह इनमें डालूंगा, तो पहले खुदा ने अपना रूह किसको दिया? मूसा को। मूसा के लिए काम इतना बड़ा था कि खुदा मूसा को रिक्वेस्ट करना पड़ी कि खुदावन मेरे जैसे और भी लोगों को क्या कर, खड़ा कर। अल्टीमेटली 70 लोग खुदा ने कहा कि भाई इनको लेकर कहां आ जा, पहाड़ पर आ जा, और मैं अपना रूह क्या करूंगा, इनमें डालूंगा। ठीक है जी। 2 बंदे इल्दाद और मीदाद इनलिस्टेड तो हुए, पहाड़ ते नहीं गए, उन्होंने केड़ा चढ़ाएगा, इतने काम कर लेने। क्योंकि नाम लिस्टेड था, प्रोफेसी कहां शुरू कर दी? नीचे लश्करगाह में ही। यशुआ दौड़ा दौड़ा गया मूसा के पास, मालिक आया, ये क्या होगा? उन्होंने कहा जी की होया? उन्होंने कहा 2 बंदे जिन्होंने बुलाया सी खुदा ने 70 लोगों के विच, वो तो नीचे ही रह गए हैं, उत्ते गए नहीं। लेकिन वो नीचे क्या कर रहे हैं? वो प्रोफेसी कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दे। मूसा ने कहा आर यू जेलस फॉर मी कि मैं कल्ला ही स्टेज ते चढ़िया रहना वा, मैनू कल्ले ने वेंदे, होर किसी ने आने नहीं देना, किसी ने मौका ही नहीं देना, होर चाहे टैलेंटेड है या नहीं। कहता है मैं चाहता हूं सिर्फ इल्दाद मीदाद नहीं, बल्कि पूरा लश्करगाह क्या बन जाए, नबूवत करना शुरू कर दे। That was the proposal and a wish of Moses कि जी खुदा का रूह सिर्फ मखसूस लोगों तक, मखसूस काम के लिए नहीं, बल्कि इट शुड बी अ कॉमन टू एवरीबडी। लेकिन जाहिर है दैट वाज नॉट अ टाइम। अल्टीमेटली मूसा का प्रपोजल वेटेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। देन आपको याद है जब खुदावन यीशु मसीह की पहाड़ पर सूरत तब्दीली हुई है, कौन कौन उतरा है? मोसेस एंड एलीजा। ठीक है ना।
मोसेस नुमाइंदा है शरीयत देने का, और एलाइजा को कहा गया है ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट्स, जो यहां पर मौजूद था। एक और एस्पेक्ट है जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि क्यों वो दोनों उतरे, लेकिन मूसा का जिक्र आया तो मुझे याद आ गया है। सो फ्रॉम प्रपोजल टू प्रोफेसी, मूसा की ये ख्वाहिश कि हर बंदा खुदा का क्या बन जाए, नबी बन जाए, अल्टीमेटली एकोड बाय प्रॉफिट जोएल। योएल नबी अपने सहीफे में उसी बात को क्या करता है, दोहराता है कि देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर, एंड देन द बैरियर्स, चाहे वो गुलाम हो या लौंडियां हो, सोशल बैरियर, चाहे मर्द हो या औरत, जेंडर बैरियर, चाहे वो लीडर हो या कॉमन पीपल हो, खुदा ने सारे बैरियर तोड़कर कहा जी मैं अपना रूह हर एक में क्या करूंगा, डाल दूंगा। अगेन मूसा से लेकर योएल तक, मोसेस आया जी यीशु मसीह से तकरीबन 1500 साल पहले, और योएल जो है ये तकरीबन बाबली या सीरी से पहले का नबी है। सो ऑलमोस्ट तकरीबन मूसा और योएल के दरमियान कम से कम 700 सालों का फर्क है, 700 to 800 ईयर्स। लेकिन जो तड़प है खुदा के रूह की, जो प्यास है खुदा के रूह की, जो ख्वाहिश है कि खुदा का रूह लोगों में काम करे, इट्स स्टिल देयर, एंड प्रॉफिट्स वर वेटिंग कि वो काम आने वाला है, वो दिन आने वाला है। कब आएगा नोबडी नोज। कब डिवाइन काउंसिल डिसाइड करेगी कि नीचे जमीन पर खुदा के रूह ने कब आना है, व्हेन इट विल बिकम अ कॉमन हेरिटेज, अभी टाइम नहीं आया, अंटिल कि मसीहा जिसका प्रॉमिस किया गया है वो अपने वक्त पर दुनिया में आए। तो इसलिए पाक रूह के उतरने और चढ़ने, लोगों पर उतरना और फिर चले जाना, दैट वाज अ कॉमन थीम इन द ओल्ड टेस्टामेंट। नए अहद में बड़ी दिलचस्प बात है, ईद पेंतिकोस्त से पहले खुदा का रूह किस कदर जोर से काम करना शुरू करता है। मसलन मैं आपके सामने 2-3 रेफरेंस रखूंगा जी। बाइबल मुकद्दस में पहला फरिश्ता किसके पास भेजा गया नए टेस्टामेंट में, किसी को याद है जी? जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास भेजे जाने से पहले किसके पास भेजा गया? बोलो, को तुक्का ही ला लो। ज़करिया, ठीक है जी। किसके पास भेजा गया जी? ज़करिया। व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज अ प्रीस्ट डूइंग हिज जॉब अपने उस पर, और खुदा का फरिश्ता आ खड़ा हुआ, ठीक है जी। देन किसके पास भेजा गया? मुकद्दसा मरियम के पास, ठीक है जी। और दोनों के बारे दर्ज है, जब ज़करिया की ज़बान खुली और जब द मैग्निफिकेट मरियम गाती है तो वो दिखा है जैसे ही फरिश्ते ने उससे सलाम पेश किया, और उसके बाद की स्टोरी क्या कहती है, वो रूहुल कुद्दस से क्या हो गई, भर गई। किससे भर गई? होली स्पिरिट is active working now, starting in the New Testament, even before the day of Pentecost. But again, pattern क्या है? Specific person, specific task, and specific reason. Not public. अभी भी public नहीं हुआ, अभी भी फ्लड गेट नहीं खुला, अभी भी सिर्फ सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है जी। जीसस रिसीव, खुदावन यीशु मसीह को बियाबान में शैतान से आजमाने के लिए कौन लेकर गया है? खुदा का रूह। वहां लिखा हुआ है कि रूह उसे आजमाने के लिए कहां ले गया? बियाबान में ले गया, ठीक है जी। तीसरी बात, खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया फकीयों फरीसियों ने कि ये बालज़बूल की मदद से क्या करता है। यीशु ने कहा जी ना तुम खुदा को जानते हो ना खुदा की कुदरत को जानते हो। अगर मैं खुदा के रूह की कुव्वत से बदरूओं को निकालता हूं तो समझो कि बादशाही नीचे क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई है। खुदा की बादशाही जोर पर आ रही है, क्योंकि खुदा की कुदरत सीन एंड अनसीन वर्ल्ड, बीमारियों पर, डिस्टेंसेस पर, मुर्दों पर, बीमारों पर, लंगड़ों पर, लूलों पर खुदा की कुदरत क्या कर रही है? काम कर रही है। इट मींस खुदा का रूह एक्टिवेट हो चुका है दुनिया के अंदर। स्निपेट्स दिए जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, वो मीडिया की जुबान में हम कहते हैं ना, ट्रेलर चलने की हो गए ना, शुरू हो गए, टीजर्स आने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके जी,
तो यहां तक हम पहुंच गए जी, न्यू टेस्टामेंट में आएंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, होली स्पिरिट इन द न्यू टेस्टामेंट। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले मुर्दों में से जी उठे। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब है। शागिर्द सारे कहां बैठे हुए हैं? बंद कमरे के अंदर। यीशु मसीह बंद कमरे में से क्या हुए हैं? एंटर हुए हैं। और क्या कहा उन्हें? एंड देन रूह कुदस क्या किया? ही ब्रेथ, रूह कुदस फूंका और कहा रूह कुदस लो। ठीक है जी, अभी डे ऑफ पेंटिकोस्ट नहीं आया, रूह कुदस क्या हो चुका है? एक्टिवेट हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। ठीक है जी, तो फिर सवाल यह है जी कि ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या तब्दीली आई? उसकी खासियत क्या? व्हाई गॉड पिक्ड डे ऑफ पेंटिकोस्ट फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द होली स्पिरिट, फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ द होली स्पिरिट। पब्लिक एक्सेस क्यों और किस लिए खुदा ने दी? चंद बातें हैं जी, 5 चीजें इस दिन मैं आपके सामने 5S रखूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है जी, पहली चीज फर्स्ट S, साउंड। पहली चीज क्या है जी? क्या लिखा जी? एक जगह जमा थे यकायक आसमान से ऐसी साउंड। फर्स्ट चीज क्या है? साउंड। व्हाई साउंड? मोस्टली खुदा को कभी किसी ने देखा है जी पूरी बाइबल में, या आज तक? यूहन्ना लिखते हैं जी अपने खत में, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। मोस्टली गॉड स्पीक इन अ वेरियस कम्युनिकेशन वे, लेकिन अब तक के जितने रिटन कलाम में और जो एक्सपीरियंस है, खुदा साउंड, ऑडिबल वॉइस लोग सुनते हैं। पैदाइश पहला बाब आप देखेंगे क्या हुआ है। खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही है? एंड देन खुदा ने कहा, वॉइस, साउंड, वर्ड, कलाम। पहली चीज है जी साउंड, ब्रेथ ऑफ गॉड। नंबर 2 साइट, फायर। खुदा की हुजूरी के 2 बड़े प्रोमिनेंट फिनोमिना हैं पुराने अहदनामे में। एक क्या है? एक है बादल, अब्र। तो खुदा दिन में कहां रहता था बनी इस्राएल के साथ? अब्र में। लेकिन रात में खुदा किस में रहता था? आग के स्तून में, फायर। दैट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो दूसरी फायर, इसीलिए मूसा को जब खुदा ने अपना मुकाशफा दिया तो कहां पर दिया? पहला बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी। माउंट सेनाई, जब 10 अहकाम दिए खुदा ने, शरीयत दी, तो खुदा किस में होकर उतरा? क्या लिखा है जी वहां पर? आग के शोले में होकर क्या हुआ? खुदा उतरा जी। ठीक है। इलाइजा को जब उठाया गया, किस चीज का रथ आया था? द फायरी चैरियट, आग का रथ आया, उठा के ले गया एलिया। तो फायर सेकंड चीज जो है। नंबर 3 है स्पीच। खुदा अपनी एक्टिविटी स्पीच के जरिए करता है। बाबल का बुर्ज जब बनाने की कोशिश की गई तो खुदा की कुदरत, खुदा की प्रेजेंस कैसे जाहिर हुई? खुदा ने उनकी जुबानों में क्या डाल दिया? इख्तिलाफ डाल दिया, स्पीच। 4S, जब खुदा का रूह काम करता है तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। रूहानी नेमतें क्या होती हैं? मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ गिफ्ट पे रह जाते हैं और फ्रूट को नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? गिफ्ट्स वुड बी सीज। नबूवतें हो तो, इल्म हो तो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्रूट क्या रहेगा? और निशानी क्या है झूठे नबियों को और सच्चे नबियों को जानने की? तुम उनके गिफ्ट से पहचानोगे। किन से? फलों से। सो इट मीन्स फ्रूट सरपास गिफ्ट्स। गिफ्ट कैन सीज बट फ्रूट स्टे फॉर एवर। फलों से पहचानोगे। तो अगर बंदा गिफ्ट गिफ्ट करता रहता और फ्रूट नाम की उसमें चीज नहीं है, तो समझे ये बंदा छेती की होना है, फारग होना है। 5वीं चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है जब खुदा का रूह आता है स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज करने के लिए, खुदा स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? कुव्वत। वो कुव्वत पाएंगे, कुव्वत पर कुव्वत पाएंगे। ज़बूर 84 हम पढ़ते हैं ना, कुव्वत पर कुव्वत पाते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे जीजो,
जो यहूदी शवाउत है और जो न्यू टेस्टामेंट का डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, इनके दरमियान आपको जो पैरेलल नजर आएंगे, जो मतवाजी चीजें आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो क्या है जी? पहली चीज है जी, पहला करंथियों 15वें बाब के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह पहला फल है। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल कौन है? खुदावन यीशु मसीह, द फर्स्ट फ्रूट। नंबर 2, Mount Sinai, Jewish nation was born. Mount Zion, Jerusalem में the church born. Number 3, Torah, तौरात दी गई on blue sapphire stones by finger of God. अच्छा, ये finger of God ये पता किसने बताया? पुराने आदम ने बताया कि खुदा की उंगली आई। ये भेद पता किसने खोला है? Any idea? Okay, yes, that's fine. यीशु मसीह तो हैं ही, लेकिन वर्ल्डली किसने कहा कि खुदा की उंगली से लिखे गए? स्टिफनेस। जब यहूदी सनहेड्रिन के सामने तकरीर करता है, वो बयान करता है खुदा की उंगली को, वो कहता है तुमने फरिश्तों की मार्फत क्या पाई? शरीयत तो पाई। So he talk about the mediators. खुदा की उंगली। तो क्या है लिखा है जी? ब्लू सफायर फिंगर ऑफ गॉड, गॉड कमांड्स ऑन ह्यूमन हार्ट। नए अहदनामे के अंदर जो खुदा के अहकाम है, 2 करंथियों 3:3, इब्रानियों 8:10, खुदा के अहकाम कहां लिखे गए हैं? दिलों की तख्तियों पर। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है पुराना अहदनामा से बेहतर अहद कौन सा है? इब्रानियों 8:6, नया अहदनामा, बेहतर अहद, बेटर देन द ओल्ड। चौथी और पांचवी बात है जी, वेडिंग। जिस तरह बनी इस्राइल कौम की खुदा के साथ कोहे सीना पर वो शादी का एक एस्पेक्ट, एक इमेज यूज किया गया है, वही इमेज न्यू टेस्टामेंट के अंदर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन है। द सेम ब्राइड कॉन्सेप्ट बिटवीन गॉड एंड नेशन ऑफ इजराइल एंड द चर्च एंड द क्राइस्ट एज अ ब्राइडग्रूम। पर्पस क्या था? क्यों? जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, टॉपिक आज का क्या है जी? फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। वो कुव्वत पर कुव्वत पाते चले जाते हैं। सो खुदा के पाक रूह का और खुदा की कुदरत और कुव्वत, दे आर ऑलवेज गो टुगेदर। तो जो कुव्वत है, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी। ये बात मैंने चंद साल पहले सीखी थी कि जो उर्दू बाइबल में तर्जमा और इंग्लिश किंग जेम्स के अंदर जो तर्जमा किया गया ना, ही विल गिव कंफर्टर, तर्जमा आता है ना, वो तुम्हें क्या देगा? एक कंफर्टर। तर्जमा क्या किया गया है? एक्चुअली दैट्स अ वीक ट्रांसलेशन। तो कहेंगे जी फिर दुरुस्त ट्रांसलेशन क्या है? दुरुस्त ट्रांसलेशन है जी, जब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं अभी आपको से दिखाता हूं। हियर यू गो। यहां कोई बंदा पियानिस्ट है जी, वेस्टर्न म्यूजिक को समझने वाला? यहां भाई किधर गया कीबोर्ड वाला? अच्छा कोई बात नहीं, वो बेचारा मेहनत नहीं करके गया, थोड़ी हवाला में गया। जो लोग म्यूजिक को समझते हैं जी, दे नो, जो म्यूजिक रीड करते हैं। आपने कभी ये स्टेटमेंट सुनी है, दिस इज नॉट माई फोर्टे? फोर्टे का मतलब क्या है, कोई बता सकता है जी? फोर्टे का मतलब है जी, मेरे पास इस काम करने की ताकत नहीं है। फोर्टे का मतलब है जी जोर से, कुव्वत से, कुदरत के साथ। तो जो लैटिन जब ट्रांसलेशन हुआ ना जी, तो चूंकि जो किंग जेम्स वर्जन है दैट वाज क्लोज टू लैटिन, ट्रांसलेशन करने वालों ने समझा कि जो लफ्ज है कंफर्टे यानी कुव्वत के साथ आएगा, दे कंबाइंड विद कंफर्टर। क्या मिस्टेक हुई कि जब दूसरा कुव्वत वाला आएगा, किसके साथ आएगा वो? अभी हमने गीत गाया ना, पाक रूह के जोर से, जो जोर है, जो ताकत है, ठीक है, पाक रूह के साथ जुड़ी हुई है, कुव्वत जुड़ी हुई है। जब तुम कुव्वत पाओगे, तुम क्या करोगे? यहूदिया से लेकर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या बन जाओगे? कुव्वत। सो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। फोर्टे, कुव्वत, जोर, उसके साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। लिहाजा मेरे अजीजों, जो पर्पस है खुदा के रूह का, वो ये है कि कलीसिया कुव्वत पाए। किस काम के लिए? गिफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए नहीं। गिफ्ट इज अ कॉम्बो, वो ऑटोमेटिकली पैक है उसके साथ। वो गवाही देने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। यू शैल बी माई विटनेस।
तुम मेरे गवाह बनोगे। सो खुदा के रूह के दिए जाने का जो पर्पस था, इस दिन जो चुना गया, उसकी वजह यह थी कि दुनिया की 15 कौमों से मैसेज, सारे के सारे, इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता था कि पूरी ग्लोबल लेवल पर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर थ्रू गॉड्स डिजाइन सैटेलाइट यरूशलेम के अंदर खुदा का कलाम, खुदा की कुदरत एक वक्त में दुनिया की इंतहा तक की कौमों तक क्या पहुंच जाए विद अ वन गो। गॉड इज अ स्मार्ट कम्युनिकेटर। खुदा कोई भी काम बगैर वजह के नहीं करता। एंड गॉड ऑलवेज यूज कटिंग एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एवरी एज। मसलन 2 एग्जांपल दूंगा बस मैं आपको, एंड देन वी विल वाइंड अप। मैंने मूसा बताया, खुदावंद यीशु मसीह कितने साल पहले था? 1500 साल पहले। ठीक है जी। यीशु मसीह से 1500 साल पहले कटिंग एज टेक्नोलॉजी आई थी जी, स्टोन राइटिंग। उससे पहले ब्रॉन्ज, या पत्थरों के बाद ब्रॉन्ज एज आया। ठीक है जी। तो उस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी आई? राइटिंग ऑन अ स्टोन। एक जगह मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा हुआ, मोसेस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डाउनलोड डाटा फ्रॉम द क्लाउड ऑन द टैबलेट्स। आज बात करते हैं ना टैबलेट के डाउनलोड डाटा करें, क्लाउड में फेंकें, है ना मॉडर्न। ये 1500 साल पहले कौन कर चुका है? He's done cutting edge टेक्नोलॉजी। दूसरी, फास्ट फॉरवर्ड आते हैं। यीशु मसीह के दौर तक आते आते रोमन एम्पायर में खत लिख कर भेजना, कम्युनिकेशन वाज द फास्ट जस्ट लाइक अ ईमेल और द राइट स्मार्टफोन उस दौर की तरह। खुदावंद ने किसको यूज किया? पौलुस रसूल ने किसको यूज किया? राइटिंग लेटर थ्रू रोमन कैवलरी, स्पीडी। ये गया खत। फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 1500 साल बाद। मार्टिन लूथर, जर्मनी, विटनबर्ग, प्रिंटिंग मशीन इजाद होती है। इधर प्रिंटिंग मशीन, एक गांव में प्रिंटिंग मशीन इजाद हो रही है, दूसरे गांव के अंदर मार्टिन लूथर 99 थीसिस ठोक रहा है, और रातों रात पूरी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली मच गई, हलचल मच गई कि एक फादर ने अपने वक्त की सल्तनत को क्या कर दिया है? चैलेंज कर दिया है। फास्ट फॉरवर्ड 20वीं सदी में आते हैं, रेडियो आता है, और बिली ग्राम एसोसिएशन बिकम द फर्स्ट एवर जो रेडियो इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? गॉस्पेल फैलाने के लिए। तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। अब कुव्वत का इस्तेमाल कैसे करना है हर जनरेशन, हर सदी में, वो आप पर डिपेंड करता है। आपके हाथों में खुदा ने कौन सी टेक्नोलॉजी दी है? आपके हाथों में खुदा ने कौन से टेक्निक्स दी हैं, कौन से कम्युनिकेशन मोड दिए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्प्रेड इट आउट। तो मेरे जीजो, कंक्लूजन पॉइंट है जी मेरा, पेंटिकोस्ट वाले दिन 3 टी हुए, 3 टी। लास्ट स्लाइड पे चलेंगे जी, आगे चलेंगे। यस, तो जी पेंटिकोस्ट वाले दिन 3 टी अचीव किए खुदा के रूह ने। नंबर 1, ट्रांसलेशन, द मिरेकल ऑफ। अच्छा, बाज लोग समझते हैं नहीं, दैट वाज ओनली वन काइंड ऑफ, इट वाज अ 2-edged मिरेकल। It was not only a miracle of speaking, but it was also a miracle of listening and understanding. हर एक सुनने वाले को क्या सुनाई देता था? पंजाबी बंदा है यार, तो पंजाबी बोलन दिया, कोल जर्मन खलोता है, नो नो तो मेरे मुल्क दी बोलन दिया, साथ अरबी खलोता है, ओ नो नो भाई मेरे मुल्क दी बोलन दिया। 15 मुल्कों के लोगों की लिस्ट है वहां पर। हर एक को क्या लग रहा है किसकी जुबान बोल रहा है? और रसूल वो बोल रहे हैं जो कभी उन्होंने जिंदगी भर, इसीलिए कहा वो बोलने वाले पठान नहीं गलीली, ये इनको जुबानें कहां से आ गई? ऐ तो जाहिल जड कौम कितों उठ के आ गए ने, गलील में से क्या निकल सकता है? गलीली नहीं है। हाउ कम दे आर स्पीकिंग ग्लोबल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस एट वन मोमेंट विदाउट रीडिंग एंड राइटिंग एनी सिंगल वर्ब? सो मौजज़ा किस बात का हुआ जी पहले दिन? फर्स्ट टी किसको पेश करता है? Translation, but a miracle of a speaking, listening and understanding. दूसरा टी, ट्रांसफॉर्मेशन। रसूलों की क्या हो गई है उस रात? ओहो, वो पतरस जो 3 बार एक लौंडी के कहने पर क्या कर देता है? इनकार कर देता है। वो रसूल जो छुप कर रातों रात क्या हो गए हैं? भाग गए हैं। एक बंदा दे मरकज लिख दे, ऐसा चादर छड़ के नंगा ही नठ गया, उन्होंने कहा फड़े जावांगे, बड़ा लितर पौला करनगे रोमी।
वही रसूल छुप के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हुए हैं। पेंतिकोस वाले दिन के बाद ये वो लोग हैं जो दलेरी के साथ खड़े होकर कहते हैं तुम यहूदियों ने उसको मसलूब कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। द बोल्डनेस, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ, फ्रॉम बिहाइंड द डोर्स टू द पब्लिक बोल्डनेस, ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पेंतिकोस वाले दिन हुई है। एंड नंबर 3 है जी ट्रांसमिशन। नंबर 3 स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन है जी, अ क्रिश्चियन चर्च एंड देयर विटनेस। 2000 सालों से मसीही ईमान कम्युनिकेट किया जा रहा है। मैं पिछला साल गुजार के आया प्रिंसटन में, मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ पर अपने पोस्ट डॉक 1 साल गुजार सकूँ। दे आस्क्ड मी जी आप क्या लिखना चाहेंगे, आपका रिसर्च बर्डन क्या है? तो जब मैं अपना पीएचडी डिसर्टेशन लिख रहा था, मैंने ज़बूरों पे लिखा कि ज़बूरों का और कुरान का आपस में क्या है। मेरी किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, साम्स, इस्लाम एंड शालोम के नाम से। तो ड्यूरिंग लिखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका में रहते हुए बहुत सारे पंजाबी मसीहियों को पता ही नहीं है कि पंजाबी क्रिश्चियनिटी आई कहाँ से, शुरू कैसे हुई, मिशन वर्क कैसे शुरू हुआ, मिशनरी कौन थे, इलाके कौन थे। हालांकि सिर्फ 170 साल पुरानी तारीख है, कुछ ज़्यादा लंबी भी नहीं है। 1830 में लुधियाना में पहला मिशनरी आया लॉरी के नाम से। 1855 में 53 में सियालकोट में डॉक्टर एंड्रू गॉर्डन आए एंड दैट वाज द ट्रिगिंग पॉइंट। 1880 तक पहुंचते पहुंचते मैस मूवमेंट शुरू, जिसे हम चूड़ा तहरीक कहते हैं, एंड देन नोबडी लुक बैक। तो ये पूरी हिस्ट्री मौजूद ही नहीं थी। कोई रिटन डॉक्यूमेंट, लिटरेरी रिसोर्स पंजाबी क्रिश्चियनिटी पे है ही नहीं कि हम रेफर कर सके एकेडमिक्स को और रिसर्चर्स को और थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स को, ग्लोबल मिशन लोगों के, भाई अगर आपने पंजाबी क्रिश्चियनिटी समझनी है तो ये किताब पढ़ें। तो दैट वाज अ ह्यूज गैप जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं 1 साल प्रिंसटन में गुजारूं। खुदावंद ने चाहा तो मेरी किताब अगले साल आ रही है, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू नॉर्थ अमेरिका, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ पंजाबी क्रिश्चियनिटी इन कॉलोनियल इंडिया। ट्रांसमिशन। मेरे जीजो, 2 महीने पहले मुझे मौका मिला दुनिया के 70 स्कॉलर्स के साथ कि मैं डीप साउथ लुजियाना, मॉन्टगोमरी और अलाबामा, जहाँ पर मार्टिन लूथर किंग और अफ्रीकन स्लेवरी की तारीख है, जहाँ पर बनी अफ्रीकन स्लेवरी, जहाँ से आई सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुई, सेल्मा का वो जो ब्रिज है और मार्टिन लूथर की जो स्पीच है। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर, मार्टिन लूथर किंग की सिविल राइट की मूवमेंट ही इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी। किससे मुतासिर हुआ वो? गांधी किससे मुतासिर था? खुदावंद यीशु मसीह से। ठीक है, नॉन वायलेंस मूवमेंट। सवाल ये है, इंडिया और पाकिस्तान एंड पंजाबी क्रिश्चियनिटी 1947 बिफोर वी वर ऑल इंडियंस। ठीक है, वो तो 47 बाद हो ना, पाकिस्तान ते फलाना इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन अमेरिकन सोशल फैब्रिक। हमारे पास बहुत कुछ है अमेरिका के डिक्लाइनिंग क्रिश्चियनिटी को देने के लिए। हमारे पास हमारी कम्युनिटी है इंडिविजुअल लाइफ के अंदर। हमारे पास यूथ भरी पड़ी है जो चर्चेज में खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं पेरेंट्स के साथ, जबकि वाइट चर्च डिक्लाइन हो रहा है। 100 साल पहले अमेरिकन गोरा, बरतानवी गोरा सियालकोट, लुधियाना, अमृतसर पहुंचता है और मिशन वर्क शुरू करता है, जहां से मैं और आप, मेरी और आपके आबा अजदाद कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन होते हैं सिर्फ 3 नस्लें पीछे। नाउ गॉड ब्रॉट अस इन दिस कंट्री। दिस इज वी कॉल्ड, एज अ मिसियोलॉजिस्ट होते हुए, वी कॉल्ड रिवर्स मिशन। कौन सा मिशन है ये? 100 साल पहले वो यहां से गए, 100 साल के बाद खुदा हमें कहां का ले आया है? यहां ले आया है। तो क्या हम लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े सोहने, बड़े साफ सुथरे, बड़े इंटेलिजेंट हैं? नो, वी हैव अ पर्पस, एंड दैट पर्पस इज टू प्लग इन विद द डिक्लाइनिंग वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी इन नॉर्थ अमेरिका और उसको दोबारा रिवाइव करें। और वो काम मैं और आप मिलकर कर सकते हैं।